हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री गुरु एकेडमी। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, आप उसके पेपर को उठाकर देखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें एक या दो क्वेश्चन बौद्ध धर्म से ना आए। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज ही हम उन एक या दो क्वेश्चंस को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और 100% दोस्तों, आज के बाद आपका एक भी प्रश्न बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर फुल दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो यहीं से आएगा, इसी वीडियो से आएगा, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाने वाला है। मैंने यहाँ यूपी ट्रिपल पैट एग्ज़ाम लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो स्पेशली यूपी ट्रिपल एग्ज़ाम के लिए चल रही हैं। बट किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें बौद्ध धर्म लिखा हुआ है सिलेबस में, उसमें आपका ये आना ही आना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो तब तक कर लेता हूँ मैं अपने लिए हाइड। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखा है आपने सभी ने बुद्ध जी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, जो आपका नेपाल की तराई में स्थित है। मृत्यु कब हुई तो 483 ईस्वी में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, और कुशीनारा आपका देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और बोध गया आपका बिहार में स्थित है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में स्थित मृगदाव में। ठीक है, तो सारनाथ में तो दिया ही था, बट सारनाथ के अलावा अगर आपको ऑप्शन में मृगदाव लिख दे तो वो भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सारनाथ नहीं देता है, मृगदाव लिख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे से वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी आपको। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म के समय इनका जो प्रतीक चिन्ह था तो सांड या कमल माना जाता है। गर्भ में आना, जब ये गर्भ में आते हैं तो हाथी माना जाता है इनका प्रतीक चिन्ह। समृद्धि के लिए शेर, गृहताग्य के लिए अश्व, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, निर्वाण के लिए पद चिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप। देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, जन्म के लिए कमल या सांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ में आना आप इसको देख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाथी याद रखेंगे। समृद्धि के लिए शेर इंपॉर्टेंट है, गृह त्याग के लिए अश्व इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका निर्वाण के लिए पदचिन्ह, और मृत्यु के लिए स्तूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके थोड़े जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध जी जो थे, इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक इनको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। और इनका जन्म अभी हमने देखा था कि नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ तो 563 में हुआ, इतना याद रखें। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आप सभी लोग जानते हैं, और यह जो थे वो शाक्य गणराज्य की राजधानी के थे। ठीक है, शाक्य थे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कपिलवस्तु जो था वो शाक्य गणराज्य की राजधानी था। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था, और वही राजा थे यहाँ के। और जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया। ध्यान रखना, इनकी माता जी का नाम महामाया था, और जन्म के 7वें दिन ही उनका देहांत हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम के जन्म पर काल देवल एवं ब्राह्मण कौंडिल्य की भविष्यवाणी थी कि यह बच्चा आगे बन के या तो कोई सम्राट बनेगा बहुत बड़ा, या फिर कोई ना कोई सन्यासी बन जाएगा, साधु बन जाएगा। ठीक है, किसकी भविष्यवाणी थी तो आप ध्यान रखें, कौंडिल्य की भविष्यवाणी थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका जल्दी ही विवाह कर दिया गया कि कहीं भाग ना जाए घर से, ऐसा ना हो कहीं, क्योंकि इनका मन लगता नहीं था। विवाह की अगर हम बात करें तो यशोदा से हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें
तो इनके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गोपा, बिंब, भद्रकच्छा, ये भी कुछ नाम इनके देखने के लिए मिलते हैं। इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया, ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि आपको पता भी होगा क्योंकि बचपन से ये घटनाएं हम देखते आ रहे हैं। सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन का सुखमय नहीं लगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे शादी वगैरह में, ठीक है, और उन्होंने फिर अपना जो घर त्याग भी कर दिया था बाद में, अभी हम देखने वाले हैं। और देखिए, गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि नगर भ्रमण करते समय गौतम ने को सबसे पहले मार्ग में एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध दिखा, मतलब एक बहुत ही कमज़ोर बूढ़ा व्यक्ति इनको दिखा था, वृद्ध व्यक्ति। फिर इनको एक रोगग्रस्त व्यक्ति दिखा, यानी कि जो बीमार व्यक्ति था वो दिखा। उसके बाद में एक आपने देखेंगे मृत्यु सैया दिखी थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी किसी पर्सन की, उसको लेके जा रहे थे। और अंत में एक बीतराग प्रसन्नचित सन्यासी के दर्शन हुए, यानी कि अंत में उनको एक साधु संत के दर्शन हुए। और जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये सारी चीज़ें तो बेकार हैं, साधु देखिए एकदम से मस्त होके घूम रहा है, हमें साधु बनना चाहिए, सबसे बढ़िया चीज़ वही है, ठीक है। महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो गौतम बुद्ध जी का महाविनिष्क्रमण की अगर हम बात करें तो यह है आपका गृह त्याग की घटना। आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो आपका महाविनिष्क्रमण कहलाती है। याद रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, धर्मचक्र प्रवर्तन की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि यह क्या है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था, इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन में पहली बार जो अपना प्रवचन दिया था उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहेंगे। यहीं सारनाथ में उन्होंने संघ की स्थापना भी की थी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि इनका जो संघ था उसमें महिलाओं को स्थान नहीं था, लेकिन इनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर महिलाओं को स्थान दिया गया था, वो हालांकि बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में एक मिनट रुकिए, उपदेश उरुवेला में हुआ, ठीक है। उरुवेला में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो इस समय, ये छूटे हुए नहीं हुआ, ठीक है, जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। यश नामक एक धनाढ़ श्रेणी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। हालांकि ये छोटी मोटी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सारनाथ से गौतम काशी पहुँचे और वहाँ से राजगृह तथा कपिलवस्तु पहुँचे थे। गौतम बुद्ध लगातार 40 साल तक घूमते रहे एवं उपदेश देते रहे और अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रोग से पीड़ित हो गए थे और फिर कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन से रिलेटेड। नेक्स्ट, मोक्ष की अगर हम बात करें तो मोक्ष प्राप्ति की घटना परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी ने अपना जो शरीर था उसको त्याग दिया था। कहाँ, तो कुशीनारा या कुशीनरा में त्याग दिया था। बट आपको ध्यान रखना होगा ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या थीं, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म की कुछ जो सिद्धांत हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वाले आप देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध एक व्यावहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटकों से प्राप्त होता है। त्रिपिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ये पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या है, तो पहला क्या है कि दुख, बौद्ध धर्म दुख मतलब दुख है। फर्स्ट क्या है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि दुख, दुनिया में दुख है, आप जानते हैं दुख है। नेक्स्ट, दुख समुदाय दुखों के उत्पन्न होने का कारण है। दुख के उत्पन्न होने का कारण क्या है, दुख समुदाय, यानी कि उसका कोई ना कोई कारण होता है। दुख है लेकिन दुख का क्या है, कोई ना कोई कारण होता है। दुख निरोध,
अब दुख का निरोध कैसे किया जा सकता है, दुख का निरोध कैसे किया जा सकता है, और लास्ट है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसे कहते हैं कि उसके जो उपाय हैं, जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिए हैं वो इसमें आते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको विस्तार में दिया गया है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हालांकि आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के 8 सम्यक मार्ग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म के अंतर्गत सम्यक मार्ग में नहीं आता, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा होगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो ये अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला और देख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके प्रसार के कारण। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा मुझे पता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी भाई बहनों के साथ, और कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ईश्वर नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं है, मतलब ईश्वर जो आपको दिखाई देता है वो नहीं है, कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं कि भाई ऐसा वैसा मूर्ति के रूप में, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। यह वेद को प्रमाण वाक्य नहीं माना, इन्होंने वेद को प्रमाण वाक्य नहीं माना। अतः बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। वर्ण भेद भी के लिए भी इन्होंने मना किया था कि वही वर्ण भेद नहीं करना चाहिए, मतलब जो आप बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को भी संघ में स्थान बाद में मिल गया था, किसके कहने पर, तो आनंद के कहने पर। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उनकी उपदेश पद्धति में धर्म प्रचार में उन्हें बड़ी सहायता मिली थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आप और याद रखिएगा कि इनकी जो भाषा थी वो पाली थी, ठीक है। पाली भाषा में ये अपना जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वो करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण क्यों इसका ह्रास हो गया, क्यों ये खत्म होने लग गया, तो ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। 12वीं सदी तक यह धर्म बिहार और बंगाल में जीवित रहा, किंतु उसके बाद यह देश से लुप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था अंततः वह उन्हीं से ग्रस्त हो गया। मतलब कुछ ऐसी बुराइयां उत्पन्न होने लगी कि देखिए स्टार्ट क्यों हुआ, जब हमारा जो वैदिक धर्म था, तो वैदिक धर्म की यानी कि जो ब्राह्मण धर्म जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसका उद्भव हुआ, लेकिन अंत में इसमें उसी की कुछ बुराइयां आने लग गई थी, ठीक है। तो इसलिए भी इसका अंत माना जाता है। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए, इन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया और संस्कृत भाषा को अपना लिया। और संस्कृत भाषा किसकी भाषा थी, तो आप कहेंगे ब्राह्मणों की भाषा थी, यानी कि आप बोल सकते हैं जो आपका वैदिक धर्म की भाषा थी। धीरे धीरे बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गए। जो बौद्ध विहार थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे वो विलासिता के केंद्र बन चुके थे। तो यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था। नेक्स्ट कालांतर में बिहार ऐसे दुराचार के केंद्र बन गए जिनका बुद्ध ने विरोध किया। यहाँ पे मांस, मदिरा, मैथुन, तंत्र, यंत्र, ये सारी चीज़ें होने लगी, तो ये बहुत ही गलत था, ठीक है। और इस नए मत को वज्रयान कहा गया। ये आपको याद रखना है कि इस नए मत को क्या कहा गया, तो वज्रयान कहा गया। विहारों में स्त्रियों को रखे जाने के कारण उनका और नैतिक पतन स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो आप कहें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। यहाँ से मैं एक ट्रिक आपको बताऊँगा जो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा देगी। हालांकि आप जितना जानना चाहते हैं कि उनके मतलब कहाँ कहाँ हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ राजगृह में वैशाली को पटालिया कुंडल देने के लिए,
ठीक है। राजगृह में वैशाली को पटा लिया कुंडल देने के लिए। राजगृह तो सबसे पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। हालांकि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, मज़ा आ गया होगा। मज़ा आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इनसे आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी कवर अप हो जाएंगे। स्थान तो प्रथम बौद्ध संगीति अभी मैंने बताया राजगृह में हुई, जो सप्तपर्णी गुफा में हुई, 483 ईस्वी पूर्व में हुई। अध्यक्ष कौन से? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल क्या था? तो शासनकाल अजात शत्रु का शासनकाल था। और इसके लिए भी एक ट्रिक याद रख सकते हैं, आज का अक, ठीक है, आज का अक, आज का अक। आज से क्या हो जाए? अजात शत्रु, तो पहली में अजात शत्रु था। का से क्या हो जाएगा? काला शोक, दूसरी में काला शोक थे। तीसरी में आपका आ से अशोक हो जाएगा, चौथी में आपका का से कनिष्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आपको याद रखना ही होगा। इतने से कम में काम नहीं चलने वाला है। और इसके एक्स्ट्रा भी अगर आप ये याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा हो जाएगा। उद्देश्य क्या था प्रथम बौद्ध संगीति का? तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी कि विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने शुद्ध पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध पिटक का संकलन किसने किया? तो आप कहें आनंद ने, और विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति स्थान क्या था? तो वैशाली में हुआ, 383, पहली 483, दूसरी 383। अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर, जिसे हम सर्वकामनी भी बोलते हैं। शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का शासनकाल था, जो कि शेषनाग वंश से संबंधित थे। उद्देश्य आप छोड़ दिए, उद्देश्य को मत देखिए, उद्देश्य से प्रश्न नहीं बनेगा। हालांकि मैंने आपको दे दिया है, आप एक्स्ट्रा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो स्थान क्या है, यानी कि कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई, 251, पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 251 में। अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था? तो अशोक का शासनकाल था, मौर्य वंश के थे ये। इतना आप याद रखिएगा। उद्देश्य आप याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कुंडलवन कश्मीर में होती है और ओनली 72 ईस्वी में होती है। कब? 72 ईस्वी में। देखिए यहाँ से आपको इसकी डेट नहीं पूछी जाएगी, इसका सन वगैरह ये नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है। अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो यहाँ से आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं। शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का शासनकाल था, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। उद्देश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बट मुझे लगता है कि जितना मैंने कराया है आपको इतना सफिशिएंट है। बट कुछ पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं तो आप उनको यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये एक तरीके से क्या है, आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।